हेलो गाइस, टुडे वी लर्न टॉपिक अबाउट टैक्सोनॉमी। मेरा नाम है तरुण। आज हम जानेंगे टैक्सोनॉमी क्या होता है। व्हाट इज टैक्सोनॉमी? बेसिकली टैक्सोनॉमी एक वेरी इजी टू अंडरस्टैंड टॉपिक है और बहुत ही अच्छा सिस्टम है किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में जानने के लिए। जो टैक्सोनॉमी है ये हमारी बहुत ही हेल्प करती है, राइट। टैक्सोनॉमी नीट का बहुत ही अच्छा पार्ट है और इसमें जो है टैक्सोनॉमी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली काफ़ी टॉपिक्स पे अपना इम्पैक्ट डालती है, कहीं जगह भी काम आती है। जो वर्ड टैक्सोनॉमी है, टैक्सोनॉमी जो फर्स्ट वर्ड है ये सबसे पहले एपीडी कंडोले द्वारा प्रपोज किया गया। तो टैक्सोनॉमी जो है हमें क्या हेल्प करती है, कैसे चीज़ों को हम पहुंच पाते हैं, उनको कैसे एड्रेस कर पाते हैं, होता क्या है टैक्सोनॉमी। बेसिकली टैक्सोनॉमी हर कोई यूज करता है। जैसे कि आप अपने घर में देखिए, आपकी माता जी टैक्सोनॉमी यूज करती है, आपके पिता टैक्सोनॉमी यूज करते हैं। तो वर्ड जो टैक्सोनॉमी है, क्लासिफिकेशन जो है, ये होता क्या है। टैक्सोनॉमी में बेसिकली हम जो है सबसे पहले चीज़ों को आइडेंटिफिकेशन करते हैं। बेसिकली अपन टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन को इस हिसाब से समझिए। सपोज आप किसी लाइब्रेरी में खड़े हैं और उस लाइब्रेरी में लॉट ऑफ बुक्स का जो है इकट्ठा जो है आपके पास सामने ढेर है बुक्स का। अगर आप उसमें से एक पर्टिकुलर बुक्स तक पहुंचना चाहते हैं तो आप कैसे पहुंचेंगे? आप उस पर्टिकुलर बुक्स तक कैसे पहुंच पाएंगे, कैसे उसे रीच आउट करेंगे? तो ये आपके लिए बड़ा मुश्किल भरा काम होगा, क्योंकि उन बुक्स में से एक बुक को ढूंढना बहुत ही कठिन काम है, राइट। हो सकता है इसमें अपना एक काफ़ी समय लगे या ऐसा भी हो सकता है कि वो ना मिले। तो इस चीज़ों को हम कैसे आसान करें, इसे हम एक और जो है उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि अपने पास एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है, ह्यूमन लार्ज पॉपुलेशन है, उसमें से पर्टिकुलर एक पर्सन को आपको रीच आउट करना है, तो आप कैसे पहुंचोगे उस पर्सन के पास? तो वोट वी ऑल नीड वी नॉट एड्रेस। हम अगर उस चीज़ों का एड्रेस कर लें तो हमें उस ऑर्गेनिज्म तक या उस वस्तु तक पहुंचने के लिए अपने पास जो है इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगी और हमें उन्हें अच्छे से लर्न कर पाएंगे, राइट। तो यही क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन हमें इन्हीं चीज़ों में हेल्प करता है कि हम किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में जानने के लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए और वो उसको अपन जल्दी से जान पाए। तो क्लासिफिकेशन में क्या होता है, जो है चीज़ों को आइडेंटिफिकेशन करना होता है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफिकेशन ऐसे, जैसे कि आप जो है चीज़ों को कोई मार्केट से आप ग्रोसरी आइटम लेके आ रहे हैं और उस आइटम्स में से जैसे कि अब आप उसमें से किचन का भी आइटम है और भी ड्राइंग रूम के भी आइटम्स है। तो आपने सबसे पहले क्या करोगे, उन सम्मिलित सारे एक महीने के जो राशन के सामान है उनमें से पर्टिकुलर एक एक टॉपिक, एक एक चीज़ को आप कैसे उन वस्तुओं को उनकी प्रॉपर प्लेसमेंट करोगे, या सबसे पहले उससे पहले आप उनको पहचानोगे कि ये क्या है। मान लीजिए आपके हाथ में कुकिंग ऑयल है, तो ये कुकिंग ऑयल आपको इसको पहचाना सबसे पहले, राइट। पहचाना एंड देन आप उसको कहाँ प्लेस करोगे? आप उसको ऑब्वियसली बात है कुकिंग ऑयल है जिसको आप किचन में प्लेस करोगे, या फिर आप जो है किसी अदर आइटम को उसकी प्रॉपर प्लेसमेंट की जगह उसको रखेंगे, राइट। तो टैक्सोनॉमी करने के लिए या फिर उस चीज़ों को क्लासीफाई करने के लिए हमें क्या करना होता है, हम उनको बेसिक तीन चीज़ें मालूम होनी चाहिए। और द फर्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन। द फर्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन, राइट। आइडेंटिफाई करने के बाद चीज़ों को उनका प्रॉपर प्लेसमेंट किया जाता है। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद चीज़ों को प्रॉपर प्लेसमेंट किया जाता है, प्रॉपर प्लेसमेंट। प्रॉपर प्लेसमेंट ऐसे किया जाता है जिसको हम इस तरीके से समझिए, जैसे कि अगर आप किसी लाइब्रेरी में जाते हैं सपोज, और उस लाइब्रेरी में जो है आपको एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बुक्स चाहिए होता है, तो आप उस बुक को कैसे रीच आउट करोगे? आप उस लाइब्रेरियन को बताइए कि मुझे को इस टाइटल की बुक चाहिए, और इस टाइटल की बुक वो कंप्यूटर में फीड करेगा टाइटल को, और फिर उसके सामने जो एक डाटा आएगा
उससे उसको पता चलेगा कि जो ये बुक है ये फ्लोर नंबर 3, अलमायरा नंबर 2 की रेक नंबर 2 में अवेलेबल है। तो ये अपने टाइम को बचत कर लिया और प्लस हम जो है उस चीज़ ऑब्जेक्ट तक पहुंच भी गए और बहुत ही कम समय में, और उसके बारे में अपन ने लर्न कर लिया, राइट। तो ये होता है प्रॉपर प्लेसमेंट। थर्ड थिंग जो टेक्सोनॉमी में बहुत ही आवश्यक होती है वो होता है कि आप उसका नोमेनक्लेचर। थर्ड थिंग इज नोमेनक्लेचर। चीज़ों को या ऑर्गेनिज्म को नाम देना बहुत आवश्यक है, नाम देना बहुत आवश्यक है। तो जैसे कि कोई नया कोई भी नया शिशु, नया बेबी आया हो तो उसको अपन सबसे पहले उसका क्या काम करते हैं, नाम रखते हैं। नाम रखने से उसका एक पहचान हो जाती है और उसके बाद हम उस तक पहुंचने के लिए आसानी हो जाती है, राइट। तो ये हो गया नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर और दैट साइंस, the science of classification is known as a taxonomy. The science of classification is known as a taxonomy. तो यही है taxonomy, right? And the next thing, taxonomy करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है जिसे हम taxonomical ranks कहते हैं। वो कुछ इस प्रकार है, ये रहे taxonomical ranks। taxonomical ranks, taxonomical ranks, taxonomical ranks। टेक्सोनॉमिकल रैंक्स हमें कैसे हेल्प करती है, ये हम इस प्रकार से समझते हैं। जैसे कि आप एक पॉपुलेशन में खड़े हैं और आपको पर्टिकुलर एक आदमी तक रीच आउट करना है, तो आप कैसे पहुंचेंगे उसके पास। मान लीजिए अब एक पर्टिकुलर आदमी तक पहुंचना है, तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, उसको पहुंचने के लिए अपन सबसे पहले ये देखेंगे कि वो किस कंट्री का है, राइट। तो ये देखिए फर्स्ट हम उसकी कंट्री देखेंगे। सेकंड थिंग हम क्या देखेंगे, सेकंड थिंग हम देखेंगे कि वो किस स्टेट से है, राइट। थर्ड थिंग हम क्या देखेंगे, थर्ड थिंग हम ये देखेंगे कि वो किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, राइट। ये हो गया डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट। फोर्थ थिंग हम क्या देखेंगे, फोर्थ थिंग हम ये देखेंगे कि वो भाई कौन से एरिया में रहता है। एरिया तक भी पहुंच जाते हैं, उसके बाद अपन क्या देखते हैं, उसका हाउस नंबर क्या है, राइट। एक हाउस नंबर तक भी पहुंच जाए अपन, तो अपने को क्या देखने को मिलता है कि एक हाउस में मिनिमम 5 से 4 लोग रहते हैं। तो हम पर्टिकुलर इंसान तक कैसे पहुंचवाएं, तो इसके लिए अपने वहाँ पे काम आता है नेम, कि हमें उस इंसान का जो है नाम पता होना चाहिए। दैट्स वाई अपन जो है उसको उस तक रीच आउट कर पाए। तो लास्ट थिंग हो गया उसका नेम। तो ये सब क्या है, ये मैंने क्लासिफिकेशन किया है उसका, ताकि मैं उस तक बहुत ही कम समय में पहुंच पाऊँ और उसके बारे में स्टडी कर पाऊँ। यही है क्लासिफिकेशन, दैट इज क्लासिफिकेशन। अब जैसे कि अपन क्लासिफिकेशन जो है प्लांट्स और एनिमल किंगडम, एनिमल जो और प्लांट्स और वोट कोई सा भी ऑर्गेनिज्म है, उसके लिए अगर क्लासिफिकेशन करना हो तो उसके लिए हम कुछ ये टेक्सोनॉमिकल रैंक्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। ये टेक्सोनॉमिकल रैंक्स जो है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही एग्जाम्पल से बताया कि हम इस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि चीज़ों को उसके ग्रुप सिमिलरिटी के बेस पे उनको एक वे में अरेंज करना, और ताकि हम उसके आराम से रीड और स्टडी कर पाएँ। तो दैट इज टेक्सोनॉमिकल रैंक्स। इस टेक्सोनॉमिकल रैंक्स को हम टेक्सा भी कहते हैं। और एक सिंगुलर फॉर्म ऑफ, जैसे कि हम इसके बारे में बात करें तो ये हो गया टैक्सॉन, और इसे हम टेक्सा कहते हैं। टेक्सोनॉमिकल रैंक्स जो है किंगडम जो होते हैं, राइट, फाइलम से मिलके बना होता है। फाइलम, ग्रुप ऑफ फाइलम इज नाउन एज ए किंगडम। अगर हम किसी क्लास की बात करें, व्हाट इज क्लास, व्हाट इज फाइलम, सॉरी, व्हाट इज फाइलम। फाइलम इज अ ग्रुप ऑफ क्लास, ग्रुप ऑफ क्लास इज नाउन एज फाइलम, एंड ग्रुप ऑफ ऑर्डर इज नाउन एज ए क्लास, एंड ग्रुप ऑफ फैमिली इज नाउन एज ए ऑर्डर, एंड ग्रुप ऑफ जीनस इज नाउन एज ए फैमिली, and the group of species known as a genus। जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। तो इसे क्या कहते हैं, ये जैसे आप देख सकते हैं कि हम बड़े से छोटे के क्रम में जो है चीज़ों को अरेंज कर रहे हैं। तो किंगडम सबसे बड़ा ग्रुप होता है, उससे छोटा फाइलम, और उससे बड़ी
जो टेक्सोनॉमिकल रैंक है इनमें से वो है क्लास, जो कि फाइलम से छोटा है। तो इस प्रकार से चीज़ों को डिवाइड किया जा सकता है। इन चीज़ों को ऐसे भी डिवाइड किया जा सकता है जैसे कि ये क्लास है, इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं कि सब क्लास, या फिर हो गया सुपर क्लास। तो इस प्रकार का हम इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को क्लासिफाई करते हैं। एक और चीज़, जो ये फाइलम वर्ड है, ये अपन इस्तेमाल करते हैं एनिमल किंगडम का जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो उस समय हम ये वर्ड फाइलम इस्तेमाल करते हैं। इन द केस ऑफ स्टडी इन प्लांट, अगर आप प्लांट्स के बारे में क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हो, टेक्नोनॉमी पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे इस फाइलम की जगह इस्तेमाल किया जाता है, उस वर्ड का नाम है डिवीजन, राइट। इन केस ऑफ प्लांट स्टडी ये है डिवीजन। ये जो टेक्सोनॉमिकल रैंक्स हैं या फिर टेक्सोनॉमिकल जो टेक्सास ग्रुप ऑफ टेक्सास हैं, ये बड़े से छोटे के क्रम में जो है व्यवस्थित हो रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा वर्ड जो है किंगडम, एंड देन फाइलम, एंड देन क्लास, एंड देन ऑर्डर, एंड देन फैमिली, एंड देन जीनस, एंड देन स्पीसीज। तो ये इसे कहते हैं अपन सम्मिलित रूप से टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, इसे कहते हैं टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। तो इससे आपको बेहतर में समझ में आ ही गया कि ये व्हाट इज टेक्सा एंड टेक्सोनॉमी हायरार्की। तो ये सब वर्ड हैं जो हमें आना चाहिए टेक्सोनॉमी के बारे में। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो ये टेक्सोनॉमिकल टर्म जो है, ये टर्म सबसे पहले किसने दी? एपिडिक कंडोले ने दी। एपिडिक कंडोले एक बॉटनिस्ट थे, इन्होंने जो है टेक्सोनॉमी वर्ड जो है टर्म इंट्रोड्यूस किया था, राइट। इन्हीं के बाद मॉडर्न साइंस जो अब हम पढ़ते हैं उसमें ही टेक्सोनॉमी का दूसरा नाम है, वो है सिस्टमैटिक्स। आज टेक्सोनॉमी को सिस्टमैटिक्स के नाम से जाना जाता है, मतलब टेक्सोनॉमी का दूसरा नाम क्या हुआ? सिस्टमैटिक्स, दैट्स इट। तो ये हो गया सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स। अब दूसरी बात अपने आप यहाँ आती है कि सिस्टमैटिक्स वर्ड किसने दिया? हु प्रपोज द वर्ड सिस्टमैटिक्स? तो ये सिस्टमैटिक्स जो वर्ड है ये कैरोलस लीनियस द्वारा दिया गया। कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने जो है एक और बायनोमेनक्लेचर भी एक मेथड दिया था टेक्सोनॉमी के लिए। तो इसको ये जो साइंटिस्ट है कैरोलस लीनियस है, इन्होंने जो है बायनोमेनक्लेचर जो है अपने को बताया था। तो इनके द्वारा एक बुक भी लिखी गई, इसका नाम है सिस्टमा नेचर। सिस्टमा नेचर जो बुक है वो भी कैरोलस लीनियस द्वारा लिखी गई एक बुक है, और ये भी अपने क्लासिफिकेशन बेस्ड एक बुक होती है जो कैरोलस लीनियस द्वारा लिखी गई, राइट। अब अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन के टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन देखने से पहले अपन ये देखते हैं कि सिस्टमेटिक्स जो है इसके बारे में थोड़ी और जानकारी इकट्ठा करते हैं। लाइक देखिए, सिस्टमेटिक्स जो है इसको 2 भागों में पढ़ा जाता है, स्टडी किया जाता है। और वो पहला है ये ओल्ड सिस्टमेटिक्स, और सेकंड है न्यू सिस्टमेटिक्स, या इसे कहते हैं न्यू सिस्टमेटिक्स। क्या होते हैं ओल्ड सिस्टमेटिक्स और न्यू सिस्टमेटिक्स? ओल्ड सिस्टमेटिक्स बेसिकली क्या है? ओल्ड सिस्टमेटिक्स में बहुत ही यूँ मान लीजिए आप, तो नाम से पता चल रहा है कि एक पुराना सिस्टमेटिक्स टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है। इसमें क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स और जो है इंस्ट्रूमेंट्स, टूल एंड टैग की जो कमी हुआ करती थी, उस वजह से अपन चीज़ों को बेहतर या ज़्यादा कैरेक्टर ऑब्जर्व नहीं कर पाते थे, और ज़्यादा कैरेक्टर्स अपने पास नहीं होने के कारण ही इसे ओल्ड सिस्टमेटिक्स में रखा गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, समय के साथ साथ इंस्ट्रूमेंट्स, टूल एंड टैग भी डेवलप किया। इन चीज़ों से क्या हुआ? इन चीज़ों से अपन चीज़ों को या ऑर्गेनिज्म को और बेहतर क्लासीफाई करने लगे। लाइक उनके कैरेक्टर्स जो हैं वो अपने को और बेहतर मिलते गए, और कैरेक्टर्स मिलने लगे। जैसे कि अब जो बात होती है तो उनके फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स भी इनमें इंक्लूड किया जाता है। फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स, राइट, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स, या साइटोलॉजिकल
साइटोलॉजिकल बेस्ड कैरेक्टर इंक्लूड किया जाता है, साइटोलॉजिकल, या उनके डीएनए लेवल तक की बात की जाती है, डीएनए लेवल तक, जेनेटिक लेवल, डीएनए लेवल तक क्लासिफाई किया जाए, तो ये एक प्रकार का हो गया न्यू सिस्टमेटिक्स या न्यू टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट। अगर हम आगे इसी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो देयर आर मोस्टली 4 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट। तो इसे ही फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, दैट इज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सबसे पहले क्लासिफिकेशन का टाइप है। इस टाइप में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स हैं, ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स है वो बहुत कम ऑब्जर्व किए गए, लाइक बहुत ही 1 या 2 कैरेक्टर्स को आप इस्तेमाल करके अगर चीज़ों को क्लासीफाई कर रहे हैं, तो ये टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया आर्टिफिशियल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन में ज़्यादा कैरेक्टर्स अपने पास नहीं होने के कारण चीज़ें अच्छे से क्लासीफाई नहीं हो पाती। तो जब क्लासिफिकेशन इतना अच्छा नहीं होता तो ये एकदम प्रैक्टिकल सा क्लासिफिकेशन नहीं लगता है। जैसे अपन इस उदाहरण से समझते हैं कि एक किसी क्लास में अगर आपको क्लासिफिकेशन करना हो तो क्या आप इस बेस पे क्लासिफाई कर देते हैं, जैसे कि भाई जो यूनिफॉर्म में है वो वाले अलग बैठिए और जो नॉन यूनिफॉर्म वाले हैं वो अलग बैठ जाइए। ये ज़्यादा प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन नहीं है। हमें काफ़ी और कैरेक्टर्स जो है इस्तेमाल करके यूज करके उनको क्लासीफाई करना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। तो ये जो क्लासिफिकेशन है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, इसमें ज़्यादा प्रैक्टिकल और नॉन रिलेटेबल है क्लासिफिकेशन, नॉट प्रैक्टिकल नॉट प्रैक्टिकल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है, और ये एक्सेप्टेबल भी कम था, राइट। तो ओनली इसमें जैसे 1 और 2 कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करके इसको क्लासिफाई किया गया, जैसे कि साइंटिस्ट ने किया गया किसी ऑर्गेनिज्म को जो है उसके हैबिट और हैबिटेट के बेस पे क्लासिफाई कर दिया। तो ये ज़्यादा प्रैक्टिकली क्लासिफिकेशन नहीं रहा, इसे जो भी क्लासिफिकेशन दिया इसका नाम था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। अब अपन बात करते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन की। नेचुरल क्लासिफिकेशन काफ़ी अच्छा क्लासिफिकेशन है, बढ़िया क्लासिफिकेशन है। और जो नेचुरल क्लासिफिकेशन है ये दिया था बेंथम एंड हुकर ने। बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन भी इसे कहा जाता है। बेंथम एंड हुकर ने क्या किया, जो ऑर्गेनिज्म है उसके ऑल ऑब्जर्वेटिव कैरेक्टर्स है, ऑल ऑब्जर्वेटिव कैरेक्टर्स को लेके फिर क्लासिफाई किया, तो ये इसका नाम रख गया नेचुरल क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसमें जो है ऑर्गेनिज्म के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को जो है ऑब्जर्व किया गया और उसके बेस पे इसको क्लासिफाई कर दिया, तो दैट इज नेचुरल क्लासिफिकेशन जो है बेंथम हुकर द्वारा दिया गया। नेक्स्ट अपन क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो वो है फाइलोजेनेटिक टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, इस क्लासिफिकेशन को अपन क्लैडेटिक्स भी कहते हैं, क्लैडेटिक्स। इस क्लासिफिकेशन में जो है फाइलोजेनेटिक एडवांस टाइप का क्लासिफिकेशन है। इस क्लासिफिकेशन को कोई किसने दिया, तो एंगलर और प्रेंटल ने। एंगलर एंड प्रेंटल, एंगलर एंड प्रेंटल द्वारा प्रपोज जो क्लासिफिकेशन है उसका नाम है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन में क्या हुआ, ये एडवांस क्लासिफिकेशन है। इस क्लासिफिकेशन में ऐसा होता है जैसे किसी ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखा जाता है, उसका फॉसिल रिकॉर्ड देखा जाता है, उनके एंसेस्टर्स के बारे में जाना जाता है। एंड देन अब उन चीज़ों को कंसिडर करते हुए अगर किसी चीज़ को क्लासीफाई करते हैं तो ये हो गया एक टाइप का फाइलोजेनेटिक टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ये एंगलर और प्रेंटल द्वारा दिया गया, राइट। इसके बाद अपन बात करते हैं न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। ये टाइप अनडाइस्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है। न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन में कुछ नहीं है, बेहतर सा बहुत ही एडवांस और मॉडर्न टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं इसे। इस क्लासिफिकेशन में ये ना ये होता है कि अपन जो सबसे जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं सारे के सारे लिए जाते हैं। उन कैरेक्टर्स को जो भी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे कि डीएनए लेवल के कैरेक्टर्स हो गए, उसके फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स हो गए, साइटोलॉजिकल टाइप ऑफ कैरेक्टर्स, ऑल पॉसिबल कैरेक्टर्स, जीनोमिक लेवल ऑफ कैरेक्टर्स, जेनेटिक लेवल ऑफ कैरेक्टर्स, सारे कैरेक्टर्स को एक जो है डाटा को लेकर एक कंप्यूटर में फीड किया जाता है, और वो फीड करने के बाद जो एक टेक्सोनॉमिकल रैंक्स बना के उनको जो क्लासीफाई किया जाता है, तो ये टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाता है
न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। ये मोस्ट एडवांस और मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन है आज के टाइम में। तो होप यू गाइज टुडे you understand the concept behind taxonomy and what is actually taxonomy and what is classification। ये मेरा आपका जो है शॉर्ट वीडियो आपको इस चीज़ में काफ़ी हेल्प करेगा और होप यू गाइज एंजॉय।